तो भाई वसीम अकरम का कहना है इंडिया को हराना किसी के बाप के बस की बात नहीं है। इंडिया वर्ल्ड की नंबर 1 टीम है। अगर कोई इंडिया को हरा सकता है वो खुद इंडिया है। अगर तो भाई इंडिया के क्रिकेट डिपार्टमेंट में कोई मसला आएगा तो इंडिया हारेगा, वरना भाईजान ये 2-4% की जो टीमें है ना, ये पकड़ के इंडिया को नहीं हरा सकती। यार ये मैंने सोचा भी नहीं था कि ये हो जाएगा। जिस तरीके से भारत ने आज फर्स्ट टेस्ट मैच के अंदर परफॉर्मेंस करके दिखाई है ना, यहाँ पे लिटरली इनकी तारीफ बनती है। जिस तरीके की केएल राहुल ने परफॉर्मेंस करके दिखाई है, जैसे वो रेड बॉल का जो कंपटीशन चल रहा था उसके अंदर मारना था, वैसे ही उसने आज भी मारा है। स्टार्ट स्लो था लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इनका जिसे कहते हैं ना गियर शिफ्ट होते रहे और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाई है। अटैक कर आपने कभी डोमेस्टिक का शेर देखा? अगर नहीं देखा तो पडिक्कल को देखो। आपने एक असली टेस्ट प्लेयर देखना है और भाई पडिक्कल को देख लो। ओ यार डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस कर करके इस बंदे ने आग लगा दी है। पडिक्कल ने आज श्रीलंका के खिलाफ हाय 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 क्या तबाही वाली बैटिंग की। बैट्समैन एज अ बॉलर एक्स बॉलर मैं देखता हूं कि उसकी स्टांस में या उसकी बैटिंग करने में बैलेंस कितना है। एंड के राहुल जिस तरीके से बैलेंस था उसकी बैटिंग में, उसके स्टांस में, और बड़े आराम से शॉटें मारा था। कोई उसको जिसे हम पंजाबी में कहते हैं थरथली नहीं थी पड़ी हुई इधर ऐसे कोई ऐसे आराम से कूल काम जस्ट प्लेइंग अकॉर्डिंग टू द लाइन एंड लेंथ ऑफ द डिलीवरी सिचुएशन। उसने जो बैटिंग करी है बिल्कुल टॉप क्लास बैटिंग। और इंडिया ने इतनी जोर से चांटा मारा है ना, जिस भाई आपको मुल्क के लिए खेलना पड़ता है ना, अपनी सही बात है, अपने शॉट्स रोकने पड़ते हैं। और यही तो टेस्ट का कमाल है ना। ये एक्सपोज हो गई इनकी बॉलिंग नजीब। और भाई पाकिस्तान से मैच थोड़ी हो रहा है यार, तो शुक्र है विराट कोहली नहीं है, मन से उड़ा देता है। तो मुझे केएल राहुल वैसे ही बहुत पसंद है। आई थिंक सो कि भारत जहाँ पर भी जाता है उसका जो तिरंगा लहराता है वो नजर आता है। और तिरंगा कैसे लहरा रहा है, उनके प्लेयर्स के थ्रू लहराता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। इज एन अमेजिंग प्लेयर, बहुत अच्छा खेला है। और भाई ये होती है बैट्समैनिंग, ये होता है कॉन्फिडेंस, ये होता है जज्बा, ये होता है पैशन, ये होता है ठोक के रख दिया। बिल्कुल आपकी बात सही है, हम ठोका है सभी प्लेयर्स चीफ के। बट राइट नाउ अगर भारतीय टीम की बात करें तो आई थिंक सो कि उन्होंने बताया कि हु इज द ऑफिशियल फादर ऑफ द क्रिकेट इज इंडियन क्रिकेट टीम। कमाल की गेम हो गई। उसके बाद जो मेरे ख्याल से परफॉर्मेंस दिखाई है, जो बैटिंग करके दिखा दी, और के राहुल जो नया बॉल खेलना चाहिए किसी ओपनर्स को, वो के राहुल ऐसे खेल रहा है इस वक्त। आप समझे कि इंडियन टीम की पिलर है वो इस वक्त टीम का, कि उसको कुछ ना हो अगले 3 दिन भी नहीं, ऊपर से स्टार्ट मिलना बहुत जरूरी है और बहुत जरूरी है। अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस टीम इंडिया की, यंग इंडियन टीम ने क्या कमाल की परफॉर्मेंस और क्या जबरदस्त अपने पे जिम्मेदारी। लेकिन आप देखें कि ऐसे ही प्लेयर्स होते हैं जब जाते हैं, जो खेल रहे होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, वो जिम्मेदारी ले लेते हैं, अपने पे मैच लेते हैं। कमाल की परफॉर्मेंस और कमाल के टेस्ट मैच हो रहे हैं। क्वालिटी ऑफ क्रिकेट देखें, स्किल देख लें, टेम्परामेंट देख लें, टेक्निक देख लें। इंडियन टेक्निकली बहुत साउंड है। आप इनकी टीम देखिए ना, टेस्ट की इंडिया की, टोटली आपको डिफरेंट टीम नजर आएगी एज कम्पेयर टू उनकी T20 और फिर वनडे में। वो जिसे बोलते हैं ना ऑल फॉर्मेट प्लेयर कम है, टेस्ट के इनके एक अलग ही बने। ये आप मजे की बात सुने, जो हम अक्सर कंपैरिजन कर रहे होते, बल्कि मैंने कल अपने ना पाक टीवी पे वीडियो डाली थी, मैंने उस पर भी एक चीज मेंशन की थी। आपको पता है जायसवाल जो है 2020 में ये अंडर 19 वर्ल्ड कप खेले, बिल्कुल, और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट था अंडर 19 का, जिसे दुनिया भर से सब खेलते ने उथे अंडर 19 का। अब लेकिन आपको मालूम है उससे पहले वो रेड बॉल क्रिकेट खेल चुका हुआ। विजय हजारे ट्रॉफी में उसने एक डबल 100 किया था अंडर 19 वर्ल्ड कप खेलने से पहले। एक डबल 100 और 2 सेंचुरी, ऐसे 3 सेंचुरी, डबल 100 को भी सेंचुरी काउंट करते हैं, वैसे बता रहा हूं। एक डबल 100, 2 सेंचुरीज उस डबल 100 के अलावा, एक 50। और फिर वो अंडर 19 वर्ल्ड कप खेलने गया। एक्सपोजर देखें, ठीक है ना, टच कर रहा होगा, बिल्कुल ठीक है। अब जब ये पहला टेस्ट खेला, वेस्ट इंडीज के खिलाफ ही खेला, 170 प्लस की नहीं खेली, पहले में 100 किया था इस लड़के ने। उससे पहले जो उसने रणजी ट्रॉफी का फुल सीजन खेला, एक होता है रणजी ट्रॉफी, उससे पहले भी खेला, मगर फुल सीजन जो खेला मुंबई के लिए 3 मैचेस में लगातार 300 थे। और मैं आपको एक और मजे की बात बताऊं, आपने इसका इंटरनेशनल रिकॉर्ड तो देख लिया कि 700 हैं, जिसमें से 2 इंग्लैंड के अंदर हैं, एक पर्थ के अंदर है, एक लीड्स में है, एक ओवल में है, एक पर्थ में है। ये सीना कंट्री में 100 मैटर करता है। 2 डबल 100 अगेंस्ट इंग्लैंड इसकी इंडिया में है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतना एक 23 बरस का प्लेयर इतना डेकोरेटेड कैसे हो सकता है?
और मजे की बात सुने, इसकी फर्स्ट क्लास में पता कितने 100 हैं? 15। एवरेज कितने की है? एवरेज कितनी है? 55 की। मैच कितने खेले हैं? 45। अब अगली सुने, इससे इंटरेस्टिंग बात क्या है, जायसवाल के 45 फर्स्ट क्लास मैचेस में 55 की बनते हैं, इसके 100 हैं 15। अगर तो बाबर आजम के 95 या 96 फर्स्ट क्लास मैचेस हैं, उनके कितने 100 हैं? 12। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का द क्रिकेट जंक्शन के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जिस तरीके से पहले टेस्ट के पहले ही दिन देवदत्त पाटिकल ने एक और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है, उसको लेके जो वसीम अकरम है, बासित अली और जो कमरान अकमल है, वो तीनों जो हैं वो जमकर तारीफ कर रहे हैं। दोस्तों, एक तरफ जहां जो केएल राहुल है वो रिटायर हर्ट हुए 77 रनों पर, हालांकि अगर वो खेलते तो उनका भी 100 जो है वो मतलब बनना उनका तय था, क्योंकि जिस प्रकार से वो बैटिंग कर रहे थे उसको देख के तो बिल्कुल लग रहा था कि वो भी 100 मारेंगे। लेकिन क्योंकि उनके जो पैर है उसमें दिक्कतें आई, जिसके बाद टी सेशन के बाद जो है वो उनको एक बार फिर से वापस पवेलियन जाना पड़ा। तो ये रिटायर हर्ट हैं, जब चाहे तो आके एक बार फिर से वो खेल सकते हैं। तो केएल राहुल ने 77 रनों पर जो है वो रिटायर हर्ट किया, जिसके बाद शुभमन गिल है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे देवदत्त पाटिकल की अगर हम बात करें, जिस तरीके से इन्होंने बैटिंग की है, मतलब वही चीज़ जो उन्होंने जो वार्म अप मैच है उसमें उन्होंने दिखाया था, वही चीज़ें जो है वो आज तकनीक रूप से जो है वो इनकी बैटिंग में देखने को मिली। हर जगह पे जहाँ पे रन तेज़ी से बनाने का मौका मिला वहाँ पर उन्होंने रन को तेज़ी से बनाया, जहाँ पे थोड़ा रुक के खेलना था वहाँ पे वो रुक के खेले। और यही तारीफ जो है वो पाकिस्तानी मीडिया कर रही है कि यही भारतीय जो प्लेयर है, जो नए प्लेयर आते हैं, उनकी एक बहुत बड़ी यही चीज़ होती है कि ज़्यादा मैच ना खेलने के बाद भी जिस प्रकार से वो खेलते हैं, मतलब काबिल तारीफ है। हालांकि देवदत्त पाटिकल जो है वो उनको काफ़ी साई सुदर्शन जो है वो उनके जगह पे इनको जगह मिला था, और जिस तरीके से इन्होंने नंबर 3 को अपने लिए जो है वो एक मतलब वहाँ पे वो काबिज हो गए हैं, उसको लेके भी अब कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में क्या होता है। लेकिन जिस तरीके से पाटिकल जो है उन्होंने जिस तरीके से सेंचुरी बनाया है, उसके बाद जो है वो पाकिस्तानी मीडिया में हड़कंप है, और उनका कहना है कि भारत ही एक ऐसी टीम है जिसके पास आज इतने प्लेयर हैं कि वो जब चाहे जिस स्थान पर जिस प्लेयर को भी खिला सकती है, और उनके प्लेयर जो है वो वहाँ पर परफॉर्म भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि बस खिलाना ही, मतलब परफॉर्म भी वो उसी तरीके से करते हैं। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तानी मीडिया जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो तारीफ भी कर रही है। और तारीफ लायक काम केएल राहुल की अगर आप देखें, पाटिकल की आप देखें, इन्होंने किया भी है, क्योंकि नए गेंद से खेलना, खास करके केएल राहुल जब शुरू में आते हैं, नए गेंद से खेलना 15 से 20 ओवर, ये बहुत ज़्यादा कठिन होता है। और उस समय पर केएल राहुल जिस तरीके से खेल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वो पारी को पूरी तरीके से संभालने की कोशिश कर रहे थे, और बाद में उन्होंने जाके तेज़ी से रन भी बनाए, जिसकी वजह से 77 रन पे वो रिटायर हट भी हुए। तो दोस्तों, आपको देवदत्त पाटिकल की जो सेंचुरी है वो कैसी लगी, और साथ साथ केएल राहुल के रिटायर हट पे आप क्या कहना चाहते हैं, वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर हमारी आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम ऐसे क्रिकेट रिलेटेड पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन आप तक सबसे पहले पहुंचाते रहते हैं।